नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाक्षी और आप देख रहे हैं पोस्टमैन पर देश दुनिया की ताजा खबरें। शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल डीजल संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को फिर से अपनाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देने, कार पुलिंग अपनाने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ज्यादा उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने समान ढुलाई के लिए रेलवे फ्रेट सेवाओं को बढ़ाने की भी बात की है। वहीं दिल्ली में आज से देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंडका और पकवाल टोल प्लाजा पर इस नई तकनीक का उद्घाटन किया। इस सिस्टम में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। फास्टैग व हाईटेक कैमरों की मदद से ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। नई व्यवस्था के तहत गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड से बिना रुके निकल सकेंगी, जिससे ट्रैफिक जाम, ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण कम होगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में देश भर के टोल प्लाजा इसी तकनीक पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। इस सिस्टम में नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, कैमरे और फास्टैग डेटा मिलाकर टोल वसूला जाएगा। किसी वाहनों में फास्टैग नहीं होगा या बैलेंस कम होगा तो ई चालान भी भेजा जा सकता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय मेष राशि में मंगल और बुध की युति बनने जा रही है, जिससे बेहद ही शुभ धन योग माना जा रहा है। मंगल को साहस, ऊर्जा और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, जबकि बुध को बुद्धि, व्यापार और संवाद और धन से जुड़ा ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों के एक साथ आने पर कई राशियों के जीवन में आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और नए अवसर के संकेत मिल रहे हैं। खास तौर पर मेष, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए योग बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। मेष राशि वालों को करियर और बिजनेस में तेजी से सफलता मिलने के संकेत है। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और आय बढ़ने की संभावना बन सकती है। तुला राशि वालों को पुराने निवेश से ज्यादा फायदा होगा और रुके हुआ धन भी वापस मिलने के योग बताए गए हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय नई काम की शुरुआत और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है। धनु राशि की बात करें तो जातकों को नौकरी, शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकते हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान नई टोल और परमिशन सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की एक नई एजेंसी बनाई है, जो जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगी और उनसे ट्रांजिट फीस वसूलेगी। इस रूट से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। इसीलिए इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार में चिंता बढ़ गई है। सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, चांदी अब दौड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं 11 मई 2026 को बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। ताजा अपडेट के अनुसार सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दाम में तेजी बनी हुई है। देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के नए रेट जारी किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 कैरेट सोना करीब 15,200 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना लगभग 13,900 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत 2,63,000 से 2,75,000 रुपए प्रति किलो के बीच बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव और डॉलर में उतार चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का असर सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सूचनाएं आपके जनहित में जारी की गई हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।